शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए ये खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने लंबी छलांग लगाई है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1947 में हिमाचल की साक्षरता दर 7% थी, वहीं 2011 में साक्षरता दर 83% थी। वर्तमान में ये 100% तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि नेशनल असेसमेंट सर्वे में 2021 में हम 21वें स्थान पर थे और अब इस वर्ष हुए सर्वे में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सर्वे में लर्निंग और रीडिंग में हिमाचल ने केरल को पीछे छोड़ा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा की हालत भी बेहद खराब थी। शिक्षा में अब हम और सुधार करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या बेहद कम रह गई है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 7,000 से ज्यादा पद भरने की प्रक्रिया जारी है। वहीं स्कूलों में छात्राओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में 2 शिक्षकों को अब तक निलंबित किया गया है। ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष की बात है और शिक्षा विभाग की तो एक उपलब्धि की बात है कि जो एक अतीत से लेके विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम रहा था, चाहे हम उसमें डॉक्टर परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, लगभग सभी सरकारों ने अपनी प्राथमिकता शिक्षा को दी थी और उसका परिणाम था जो 1947 में मात्र 7% की आपकी साक्षरता थी। 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार 83% हो चुकी थी और अगर आप सही मायने में वर्तमान में करेंगे, क्योंकि 10 वर्षों से आपका कोई सर्वेक्षण हुआ नहीं, तो निश्चित रूप में इस दावे से इस बात को कह सकता हूं कि 100% लिटरेट स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश की भी गिनती आ जाएगी। और अवश्य कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से क्वालिटी का स्तर गिरता रहा। जो भी सर्वेक्षण आए वो आपके सामने थे, विशेषकर जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2-3 सर्वेक्षण आए थे, सर्वेज आए थे, वो हमसे सबके लिए चिंताजनक थे, निराशाजनक थे। जहां नेशनल असेसमेंट सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, हर प्रांत में कंडक्ट करता है, 2021 में जब सर्वेक्षण आया जहां हिमाचल प्रदेश अतीत में टॉप 5 स्टेट्स में हमारी गिनती हुआ करती थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। सर की रिपोर्ट आई, वो भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान का, उसमें सारी बातें थी। उसके अनुसार भी जो हमारा 8वीं का बच्चा था वो 3rd का मैं समझता हूँ करिकुलम आपका सब्जेक्ट पढ़ने भी असमर्थ था और सिलेबस पढ़ने भी असमर्थ था। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये भी एक मानक है जिसके माध्यम से आपके शिक्षा के स्तर का पता लगता है। उसमें भी हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे 2022 के अंत पे, जहां वर्तमान सरकार को चरमराई हुई आपको आर्थिकी मिली थी। इसी तरह से अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, वो भी व्यवस्था मिलती जुलती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन निश्चित रूप में जहां मैं एक शिक्षाविद तो नहीं लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपने समस्त हमारे अपने विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सभी जो हमारे टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके सहयोग से जो हमने चुनौती स्वीकार की थी, बहुत से हमने फैसले लिए, कठोर फैसले भी लिए और मन में यही बात थी कि हम अवश्य वर्तमान में कठोर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दूरगामी इसके निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूरगामी तो खैर दूर की बात थी, मात्र ही 1.5-2 वर्षों के अंदर इसके परिणाम आने प्रारंभ हो गए। सबसे पहले जो मोरल बूस्टर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए था, वो असर की रिपोर्ट थी और आप सभी जानते कि असर की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को लर्निंग और रीडिंग लेवल पे नंबर 1 आंका गया है और केरला को भी हमने पीछे किया। ये एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में वहां पर भी एक अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने पिछली बार के मुकाबले किया है और सबसे बड़ी जो हमने मैं समझता हूं जो मिशन मोड में हमने वर्ष 2024 में अपने आप को डेडिकेट किया था, वो नेस की संबंधित था। जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंचे हैं और उसमें भी 3 क्लासेस के हमारे इसमें टेस्ट हुए थे और क्लास 3 में हम नंबर 2 की रैंकिंग है और आपके 6th में शायद 4th है और 9th में आप 4th है। तो ओवरऑल जो रैंकिंग हमारे को मिली है वो 5th की रैंकिंग 5वें स्थान पे हिमाचल प्रदेश आया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जैसे आपने बताया 21वें स्थान से 5th पोजीशन पे पहुंचना एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक उपलब्धि है पूरे प्रदेश की, समस्त हमारे शिक्षा विभाग की। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।